बार फिर से कनॉट प्लेस में शनिवार, और ये शनिवार नवंबर की है और उतरते हुए नवंबर की शनिवार है। अंदाजा आप लगा सकते हैं। बस एक बात मुझे कहनी है कि अपने आसपास ध्यान रखिए, अपनी जेब का ध्यान रखिए, अपने मोबाइल का, अपने सामान का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से भैया जी कहीं में या जो भी कहें आप, लेकिन वो ये उपक्रम यही है। एक बार फिर से मैं यहां पे मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आपके बीच में। दूर दूर से लोग आए हुए हैं आज। मुझे मालूम है नवंबर का महीना दिल्ली में बहुत खास रहता है। मैं महाराष्ट्र पे आऊंगा, परेशान मत होइए, मैं आऊंगा, महाराष्ट्र पे भी आऊंगा, झारखंड भी जाऊंगा, आप जहां कहेंगे उत्तर प्रदेश तो मैं उत्तर प्रदेश भी चलूंगा, बंगाल भी आऊंगा, सब जगह जाऊंगा। लेकिन पहले मुझे दिल्ली पे बात कर लेने दीजिए, क्योंकि अगला निशाना दिल्ली ही है। तो खास होता है नवंबर, और नवंबर में तमाम कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, और इसमें बहुत दूर दूर से लोग यहां पे आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? पूजा परमार। पूजा परमार। परमार। पूजा जी, आपके ये झुमके बड़े जबरदस्त है, आज ही लिए हैं? आज ही लिए? नहीं सर, बड़े जबरदस्त हैं। कुछ कहना है क्या झुमकों पे या मम्मी पे? बहुत अच्छा है। माँ के बारे में बेटा बोल रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, खूब मंगल हो, खूब आनंद हो। कहां से आना हुआ आपका? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में। जय उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहां पे रहती हैं आप? देहरादून सर। देहरादून में। कैसे आना हुआ इधर? सर यही जॉब के सिलसिले में, अभी हम शो अच्छा लगता है तो इधर आ गए। बहुत अच्छा किया, ये आपका ही शो है। अब अच्छा क्या लगता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये शो आपका है। अब हमसे ज्यादा तो हमारे फादर इन लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, तो उनसे मेरा प्रणाम बोलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहीं बैठो बहन, है ना, कहीं जाना नहीं है ना, बस ऐसे ही बैठे रहो यहीं पे, कोई बाकी जाए तो परेशानी नहीं होगी, क्या ना? कोई बात नहीं बहन, वो तो छोड़ो ना। क्या नाम है आपका? हिमांशी। हिमांशी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से। बहुत अच्छी बात, बैठिए बैठिए। ये कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से? द्वारका दिल्ली से। द्वारिका दिल्ली से। आज कुछ खास बात ये है जो आज दिल्ली इधर की तरफ, जो भी द्वारिका वाले इधर आ जाए? आज के दिन 27 साल हो गए बीवी, ये मेरी बीवी, हमारी शादी की सालगिरह थी तो घुमाने लाए हो। आज घुमाने लाए हैं? 27 साल हो गए शादी के? जी। सर लगी नहीं रही, आज ही शादी लग रही है आप दोनों की। तो 27 साल हुए, आज मैरिज एनिवर्सरी है। मैं आ रहा हूं, महाराष्ट्र पे आ रहा हूं। मेरे कानों में बार बार पड़ रहा कि गुरुजी महाराष्ट्र पे लौट आइए, जल्दी आ जाइए, मुंबई पे बता दीजिए, झारखंड पे। देखिए साहब, वो तो सब दिन भर आप देखते रहे, लेकिन जो 27 साल का जो अनुभव है वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है ना साहब? और जिनके जिनके अनुभव है वो सारे लोग कह रहे हैं हाँ यही। चुनाव तो आते जाते रहेंगे बाजी, लेकिन ये जरा पता करिए 27 साल का जो अनुभव रहा वो कैसा रहा, वो मैं जानना चाहता हूं आपसे। पहले 27 साल का, फिर मैं आपके मैं बाकी तैयारी पे होंगे। कहाँ गए हमारे? 27 साल का रिजल्ट आया। हाँ जी, महाराष्ट्र में भी 27 साल वाले गठबंधन वाला ही रिजल्ट। ठीक है अमित, लेकिन उसको मिलाओ नहीं। ये 27 साल का वैवाहिक जीवन का है आपका। बहुत पहले तो वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहती हैं आप? 27 साल हम दोनों एक फ्रेंड की तरह बहुत आनंद में जीवन। बहुत अच्छी बात, एक फ्रेंड की तरह रहे, दोस्त की तरह रहे, और वो ऐसे ही। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये 50 हो और 50 के 75 हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। दो हमारे यहाँ तो जो भारतीय संस्कृति है, दो चीजें गुनगुना दी जाती हैं, तो गुनगुना दो। मैं तो एक फिल्मी गाना ही डेडिकेट कर सकता हूँ, तो वो कवई कर रहा हूँ। एक लाइन। तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गाना एप्रोप्रिएट नहीं था, अरे मेरा ही हुआ और किसी का हुआ ही नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चुनाव पे बातचीत आज होनी है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ से? अलवर से। कैसे आना हुआ इधर? ऐसी जॉब के सिलसिले में। जॉब के सिलसिले में। क्या नाम है साहब आपका? उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप सिंह जी, बहुत अच्छी बात है उदय जी। कभी मौका लगे दोबारा तो फिर आइएगा। जॉब हो गई या अभी होनी है? नहीं, चल रही है। चल रही है, बहुत अच्छी बात है। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। घुमाने के लिए लाया था। देखिए कितने साल हुए शादी के? 3 साल। 3 साल। वो 27 साल वाले उधर खड़े हैं, 3 साल वाले हैं जी। आज 25 साल। आज ही हुए, आज ही 25 साल हुए। क्या बात है,
तो आज तो 27 वाले भी हैं, 25 वाले। क्या आपका यहाँ भी कितने साल हो गए? हाँ जी 37। आज ही? अरे बाप रे, आज तो सर नहीं, आज ही है या पहले? थोड़े दिन पहले हुआ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आज हुआ है उसकी बात कर ले। भुवन जी इधर ही देखिए, मेरी तरफ ही देखिए। जो आज हुआ है उसके बारे में तो आज जरूर बात करेंगे हम। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ करा दूं। यश श्रीवास्तव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का। क्या बात है अनिरुद्ध जी, आज तबीयत ठीक तो है ना? बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव नासिर साहब आम आदमी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शरद कोहली जी अर्थशास्त्री, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अक्सर शो में बात होती है और मुझसे लोग कहते हैं कि भैया जी एक बात बताइए, कि मैं पूछता हूं क्या, बोले आपके प्रोग्राम में शायर, कवि, आर्टिस्ट, इनको बड़ी तवज्जो दी जाती है, कलाकार, इन सबको बड़ी तवज्जो दी है, क्या कारण क्या है? मैं कहता देखो इसका एक ही कारण है, ये जो देख सकते हैं वो राजनेता उसको वहां तक नहीं देख सकते, और वो जो देख के बोल देते हैं उसी को राजनेता दोहराते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, मेरा पानी उतरता देख, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे घर न बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर फिर आऊंगा। तो ये आज फडणवीस साहब ने अपने एक्स पर लिखा, ट्विटर पे लिखा, जिसको कह देते, और ये बात यही से शुरू करता हूं मैं और बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं कि आखिर झारखंड पे बात होगी, यूपी पे भी बात होगी, बिहार पे भी बात होगी। क्या हुआ? झारखंड से हैं? अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। झारखंड में कहां से? बाबा राम देवघर से। संथाल में बड़ा गजब रहा है मामला इस बार। हाँ जी, मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये कि आखिर महाराष्ट्र के चुनाव का मतलब होता क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। लोगों ने यह सवाल पूछा कि इतनी ज्यादा बातचीत महाराष्ट्र के चुनाव पर क्यों है, इतनी ज्यादा चुनाव पे चर्चा क्यों है? झारखंड में भी तो चुनाव हुआ, हमने कहा हुआ। बोले यूपी में भी हुआ, मैंने कहा हुआ, लेकिन बोले महाराष्ट्र पे इतनी चर्चा क्यों है? शरद कोहली जी, मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का भारतीय राजनीति में इतना ज्यादा हल्ला क्यों है? मैं जानता गुजरात का भी मतलब हूं, मैं जानता उत्तर प्रदेश का भी हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का मतलब क्या? अच्छा हाँ, ऑटो वाले भैया भी बैठे हैं, क्या बात, तबीयत में ठीक है? ठीक है सर, हाँ, पोल्यूशन इतना ज्यादा है। अच्छा ठीक है, मैं आता पोल्यूशन पे बात करेंगे जी, आता जी। हाँ जी, तो एक पुराना गाना है प्रतीक, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। वाह। तो ये महाराष्ट्र के संदर्भ में आ जाता है। हाँ जी। देखिए 28 स्टेट्स हैं, दुनिया भर के केंद्र शासित प्रदेश हैं, हाँ। पर महाराष्ट्र को जीतना हाँ। मैं समझता हूं सबसे अलग है। फाइनेंशियल कैपिटल भारत की, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था की वित्तीय राजधानी जहां से पैसा आता है। अब आपके घर में जो सबसे ज्यादा कमाता है, हाँ। मुझे बताइए, जब वो कुछ करके आता है उसको शाम को चाय पकौड़े वगैरह सर्व किए जाते हैं ना, उसकी जरा ज्यादा पूछ होती है। ये बात तो सच्चाई, कड़वी सच्चाई है भाई। ये 27 साल वाले, 35 साल वाले, 37 साल वाले जो शादी के हैं वो ये बात जानते होंगे ज्यादा कैसा होता है जी। 15% देश की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वहां से आता है। 34.5 लाख करोड़ की वो अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू शिपिंग पोर्ट, 55% देश का व्यापार शिप से वहां से होता है। पर कैपिटा इनकम भारत की 2,11,000, महाराष्ट्र की 2,77,000, वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। ये आंकड़ों की बात है, ये आंकड़ों की बात है। और पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है एजुकेशन के मामले में। मैं बॉलीवुड की बात नहीं करता, बॉलीवुड को बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं पसंद करते, इसलिए मैं महाराष्ट्र को बॉलीवुड के नंबर उसको नकारा नहीं जा सकता सर। टैक्स कलेक्शन जो सरकार का रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा 15% टैक्स कलेक्शन महाराष्ट्र से होता है। तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र को जीतना एक तरह से मेडल लेने के बराबर है, जहां तक राष्ट्रीय कंट्रोल करने वाली सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं की बात है। बड़ा महत्व है उसका, जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां से। 48 सीटें लोग राजनीति के गलियारे में, उसका अलग मतलब है। 48 सीटें आती हैं, लेकिन 288 हैं विधानसभा में। लेकिन बड़ा सबसे नहीं है, यूपी सबसे बड़ा है, लेकिन जो धमक है ना, गूंज जो है
महाराष्ट्र चुनाव के लिए। कर्नाटक के चुनाव की बात करें तो सबसे महंगा चुनाव होता है। गुजरात की बात करें तो वो बिल्कुल अलग होता है। उसमें कुछ यात्राएं हैं, कुछ विकास यात्राएं हैं, वो लगातार चलती आ रही हैं, वो अलग बात है। लेकिन महाराष्ट्र की चुनाव की आज बातचीत है। झारखंड पे भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि बटेंगे तो नारा खूब चला, लेकिन उसका पूरक नारा आया कि एक है तो। अब सवाल ये है कि कहां चला, कितना चला, कौन चला, किसका बाजी आई, किसकी बात हुई, यहां से बातचीत शुरू करूंगा। सबसे पहले कांग्रेस जी, चेहरा उतरा है? नहीं उतरा, बिल्कुल नहीं। निराशा हुई? देखिए, कोई भी चुनाव सारी पार्टियों के लिए एक कॉन्टेस्ट है। सभी प्रतिस्पर्धी है। हमें केवल ये देखना है हर बार किसी भी चुनाव में कि चुनाव जीतने के बाद जीतने वाली सत्तासीन सरकार क्या करती है। और इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में, वैसे तो झारखंड हम जीते हैं, किसी ने बेटियों के बारे में धमकी दी थी फिर भी, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा है न सिर्फ धारावी बल्कि उसकी तरह के कई लैंड पार्सल्स, कई प्रोजेक्ट्स। और अभी पुणे की बात उठी थी तो मुझे याद आया 2018 में पूना में हाइपर लूप बन रहा था। कहते थे कि 25 मिनट में मुंबई टू पुणे एंड वाइस वर्सा होगा। वो आज तक तो नहीं हुआ। अभी फिर से बात विकास, लेकिन आपकी बात वहां पे वजनदार साबित नहीं हुई, ये तो मतलब है इसका। मतलब अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 80 से 82%, 83% के आसपास है बीजेपी की। और अगर आपकी बात करें तो लगभग वर्ष वाला है, लगभग 18 या 19 के आसपास है स्ट्राइक रेट। नहीं, देखिए, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इतने आत्मविश्वास के बावजूद नागपुर में बीजेपी वाले ईवीएम लेके भागते हुए पकड़े गए। मैं ईवीएम की खराबी की बात नहीं कर रहा हूं, पर बीजेपी वाले ईवीएम लेके भागते। मैं ये सोच रहा था कि कब ये बात ईवीएम की आए, और ये बड़ी देर से मैं सोच रहा था कि ईवीएम से बात कब निकलेगी। ईवीएम का मुद्दा तो आना ही चाहिए। हाँ जी, अमित जी, मैं आया जी। नमस्ते, कहां से आना हुआ? मुंबई से। बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। ये नहीं यार, यहीं रहती हैं या मुंबई में रहती हैं? नहीं, रहती हूँ। अच्छा, दिल आपका मुंबई में है। बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? अमृता। अमृता, बोलिए अमृता। मैं अभी ईवीएम वाली बात पे ही बोलना बोला अंदर कैसे आ गई, मैं यही सोच रहा हूँ। अच्छा खैर कोई बात नहीं, क्या बात, बोलिए। ईवीएम वाली बात पे ही बोलना चाहती हूँ कि वही थी सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। बिल्ली कौन है और खंबा कौन है? मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था कि कल शनिवार है, कृष्ण पक्ष है और अष्टमी तिथि है, तो जो भी फैसला होगा एकदम न्यायपूर्ण होगा। इसमें ईवीएम का कोई रोल नहीं। आप ज्योतिषी हैं? यस, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। क्या बात है, कितना खुश हैं आप कि आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही। नीति जी भी बैठी हैं उधर, वो भी है ज्योतिषी हैं। वो बहुत अच्छा। नम्रता जी खड़े होइए, बातचीत का मजा आएगा जी। ये जो फेक नैरेटिव आपने चला के लोकसभा में कुछ सीटें बढ़ा ली, ये फेक नैरेटिव को जनता ने ध्वस्त कर दिया है। अरे मोदी जी इनको कह रहे थे, ये माने नहीं। मोदी जी ने इनको कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये आपस में लड़ते रहे, नाना पटोले और संजय राउत एक दूसरे की टांग खींचते रहे, साफ हो गए, सेफ नहीं रहे। मुद्दा क्या है? मुद्दा चला है केवल योजना का, चाहे झारखंड की मैया सम्मान योजना हो या महाराष्ट्र की लाड़की बहना योजना हो। और दूसरी विचारधारा, शिवसेना ने विचारधारा उद्धव ठाकरे ने छोड़ी, उनका मटिया मेट हो गया। नवाब मलिक ने छोड़ी, उनका मटिया मेट हो गया। और जो फेक नेता बनाया जाता था, चाहे स्वरा भास्कर हो, चाहे मनोज रांगे पाटिल हो, इनको नेस्तनाबूद करके जनता ने न्याय किया। शनिवार का दिन है, 2024 न्याय का। सारे लोग शनिवार, मतलब कोई हम पलट के सवाल ना करते इसलिए बार बार कहते थे आज शनिवार का दिन है। अरे शनिवार का दिन क्या हुआ? मतलब कोई सवाल ही नहीं पूछा जाएगा क्या भाई? आप हाँ जी, शनिवार बोल बोल के ये प्रवक्ता लोग हाँ उधर प्रेशर डाल देते हैं कि देखिए आज शनिवार का दिन है, शनि है, शनि मतलब न्याय का देता। अरे मैं भी जानता हूं जी, मैं आ रहा हूं जी। जनाब पहले प्रतिक्रिया लेने दीजिए एक एक। आम आदमी पार्टी, अगला पढ़ाओ यही है गुरुजी। आ गया, बताहट आ रही है, दरवाजे पे खड़े हैं, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? कैसे हो? बढ़िया जी। तो अब बस बिल्कुल यहीं पर है मामला, खेल बस दिसंबर के बीतने दीजिए बस किसी तरह। बिल्कुल ठीक कहा प्रतीक जी, अगली बारी दिल्ली में है। हाँ। लेकिन हर एक चुनाव का रिजल्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या सबक लिया आपने? मैं बताता हूं जी आपको। महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा जीती है, उसको बधाई। हाँ। लेकिन झारखंड में जिस तरीके का रिजल्ट आया है, यह साबित करता है कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का मिसयूज किया, जिस तरीके से दिल्ली में किया, जिस तरीके से वेलफेयर की स्कीम दिल्ली में चल रही हैं, आपने देखा होगा
फ्री की रेवड़ी के बारे में जो प्रधानमंत्री बोलते थे, अब गुजरात में जाके दूसरे प्रदेशों में जाके वो रेवड़ी की बात क्यों कर रहे हैं? राइट, क्यों जी ऑटो वाले भैया? फ्री की रेवड़ी तो यह है कि आज हमारे दिल्ली प्रदेश के बच्चे 10 दिन से घर में बैठे हुए हैं। 10 दिन से ये शिक्षा है इनकी, सांस लेना मुश्किल हो गया है दिल्ली प्रदेश में। आज मैं खुद हाथ जोड़ रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, जगत प्रकाश नड्डा जी से कि प्लीज दिल्ली को बचा लीजिए। दिल्ली की जनता अब इतना तस्त हो चुकी है कि अब हमें बचा लीजिए, हमारा कौन है यही हमें बताइए। ये तो हमको बार बार कह देते हैं कि उनका वो जाने, ये तो कोई जिम्मेदारी लेते नहीं है। अब हमें बचा लीजिए, हमारा दम घुट रहा है दिल्ली में, हमारा दम घुट रहा है। तो ऐसा करो, आओ कहीं और चलें। अरे सर कहाँ जाएंगे, मजबूरी है, रोजी रोटी है। 18 घंटे सड़क पर आते हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया, आंखों में जलन हो रही है, सीने में तकलीफ हो रही है। लेकिन ये हमें बिजली और पानी का जो है लॉलीपॉप दिखा करके हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कभी हमारे बारे में नहीं सोचे, ये तो बंगला बनाने में लगे हुए हैं। एक बंगला बना प्यारा न्यारा। जी ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी विल रिस्पॉन्ड। मैं महाराष्ट्र से निकल के थोड़ा दिल्ली तक आ गया हूं क्योंकि कार्यकर्ताओं को, सभी नेतागण को, सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा मान साहब ने अभी बताया, इसकी खास बात यह है, ये 3 सीटें जो जीते हैं, ये हमारी सीटें नहीं थी इसके पहले। ये तीनों सीटें पहली बार जीते हैं। 2022 की आंधी में भी ये तीनों सीटें हम नहीं जीते थे, तो ये तीनों सीटें पहली बार जीते हैं। 2022 में 117 में से 92 सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को जनता ने। आज हमारी 95 सीटें हो गई है दिल्ली की, पंजाब के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों सीटों के ऊपर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है, तीनों सीटों पर। दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में धमक की है, वो एक बहुत बड़ी बात है। पहली बार दिल्ली के लोगों ने हमें ढेर सारा प्यार दिया, विश्वास दिया, और 2013 दिसंबर में 49 दिन की हमारी सरकार बनी थी। 49 दिन की, उस 49 दिन की सरकार में हमने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की एक झलक दी थी इस देश को। हमने बिजली सस्ती कर दी, 49 दिन में पानी मुफ्त कर दिया, और दिल्ली में जगह जगह जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वार हुआ, उसको झलक। उस टाइम 28 सीट दी थी, 70 में से 28 सीट आई थी अपनी पहली बार। उसको देख के 1 साल के बाद 2015 में जनता ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67 सीट्स। क्या बात है। अब ये पता नहीं यहां से आवाज वहां जाती है या वहां की आवाज यहां आती है, लेकिन मैं उधर ही आ गया था दिल्ली की तरफ, आहट दिल्ली की ही थी। मैं आ गया, बिल्कुल आ गया था, वेरी क्विक। रेवड़ी पे चर्चा कर रहे हैं केजरीवाल जी, ये बताएं कि शराब घोटाले की रेवड़ी किसने खाई, शीश महल की रेवड़ी किसने खाई, दिल्ली के प्रदूषण की रेवड़ी किसने खाई, दिल्ली डेवलपमेंट काउंसिल की रेवड़ी किसने खाई, नकली दवा की रेवड़ी किसने खाई, और स्वाति मालीवाल को घर पे पिटवाने वाले रेवड़ी कौन खा रहे थे? संजीव नशा। मैं इनको बधाई देता हूं, ये नकारात्मक राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली की जनता जनार्दन है। आज पंजाब में अगर 4 में से 3 सीटें हमने जीती हैं, और वो सीटें जीती है जो 2022 में भी हमने नहीं जीती थी, इसका मतलब पंजाब की जनता ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर मैं विश्वास से एक बात कहता हूं, हम लोग तैयार हैं। आइए, फरवरी के चुनाव में हमने ऑलरेडी कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए हैं। फ्री की रेवड़ी पे दिल्ली की जनता बताएगी कि उनको अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। स्कूल बनाए हैं आप, ये बताइए कितने स्कूल बनाए हैं? 10 दिन से बच्चे घर में बैठे हुए हैं और स्कूल बनाने की बात करते हैं। ये आज सड़कों का हाल देखिए, विश्वविद्यालय मार्ग देखिए, आए दिन ट्रैफिक जाम लगता है, खड्डे पर खड्डा बना हुआ है, और सरकार बनाने की बात करते हैं। आप अगर फ्री का काम न
प्रतीक जी, मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, इनको माफ करके चलूंगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। अगर पॉल्यूशन की बात इन्होंने करी, पॉल्यूशन पूरे हिंदुस्तान का, वर्ल्ड के अंदर 100 में से 39 सिटीज इंडिया के हैं। ये दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये बीजेपी। अब मैं बीजेपी को बुला रहा हूं। आज आप बहुत सुस्त मूड में थे, तो मैंने कहा कि क्या करूं मैं। जी बधाई हो पहले तो महाराष्ट्र की। झारखंड जीत नहीं पाए, लेकिन देखिए, महाराष्ट्र जीतने का मतलब है विकास, महाराष्ट्र जीतने का मतलब है एक है सेफ है, महाराष्ट्र जीतने का मतलब है बटेंगे तो कटेंगे नारे पे मुहर है, महाराष्ट्र जीतने का मतलब है परिवारवाद को खत्म कर दिया, महाराष्ट्र जीतने का मतलब है धोखेबाजों को जनता ने जनादेश ऐसा दिया, धोखेबाज कहीं के नहीं रह गए। महाराष्ट्र जीतने का मतलब है कि महाराष्ट्र में 1991 के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी लगातार 2 बार 100 के ऊपर सीट पाती हुई भारतीय जनता पार्टी है। तो महाराष्ट्र की जीत की धमक रह गई दिल्ली की बात। दिल्ली में पड़ाव पड़ने वाला है, इनका सारा पोल पट्टी हम लोग खोल के रख देंगे कि किस तरीके से दिल्ली में ये लोग किस तरीके साफ होने जा रहे हैं। अगली तैयारी आप करिए भाई, अगली तैयारी बीजेपी का और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की दिल्ली है, तो अगला निशाना दिल्ली है। लेकिन बातचीत का सिलसिला सबसे पहले भुवन जी, समाजवादी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के बाद ये द लास्ट वन जी, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? देखिए, आज उत्तर प्रदेश का चुनाव के परिणाम के साथ साथ एक नए गाने का वर्जन भी आया है। नया गाना? नए गाने का वर्जन भी आया है, और आप सबने गाना सुना होगा, तमंचे पर डिस्को, अब तमंचे पर वोटिंग अगर उत्तर प्रदेश में हो रही है। आपने देखा नहीं किस प्रकार पुलिस वाले तान कर बंदूक को वोटों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। ये इस देश में हुआ था। आज योगी सरकार चुनाव नहीं लड़ रही, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा है कि ये गाने का नया वर्जन आ गया है, तमंचे पे डिस्को नहीं, तमंचे पर वोटिंग। समाजवादी पार्टी मैं एक बात रुको, अरे पॉलिटिकल पार्टी बोलने दे, लेकिन जो सच्चाई है मैं आम आदमी बोल सकता। तुम ज्यादा देख रहे हो क्या? बिल्कुल देख रहा हूँ। कैसे? ये उस रास्ते पर चल पड़े हैं जैसे कश्मीर में जवानों को पत्थर मारा जाता था, आज उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन को पत्थर मारा जा रहा है। ये कश्मीर के रास्ते पर चल पड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता को सोचने की जरूरत है कि जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता आज कश्मीर को निकल चुका है, कहीं उत्तर प्रदेश को ना निकल जाए, इसलिए चलना पड़ेगा। ठीक है महादेव, मैं बैठो 2017 के पहले जब चुनाव होता था तो कैसे होता था? बैलेट पेपर ले जाके अपने घर पे मुहर लगाया जाता था। भाई रुको, बैठ जाओ, पानी पियो। 2017 के पहले के चुनाव की स्थिति क्या थी? बैलेट पेपर घर पे लेके जाते थे, करते थे, पुलिस इनकी भैंस ढूंढती थी और वोट करती थी। आज जब इनको क्या फ्री एंड फेयर, जब इलेक्शन होने लग गए, लोग अपने मत से मतदान देने लग गए, तब इनको डर लगने लगा, इनकी सारी सीटें हारते चले गए। जब झूठे नैरेटिव पे वार होने लग गया, जब इनकी बातों के कपोल कल्पना जो इन्होंने बना रखी थी कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म, पीडीए बोले कि पीडीए की जीत है महाराष्ट्र में, सीटें पाए हैं। नहीं, पीडीए का मतलब था परिवार डेवलपमेंट अलायंस। जब परिवार डेवलपमेंट अलायंस नहीं, वो कह रहे हैं पिछड़ा दलित अकलियत। अरे वही तो बता रहा हूं। क्या फूलपुर का जो कैंडिडेट था कांग्रेस का, वो भी तो यादव था, उसको टिकट दे देते, लेकिन उसने ही कहा कि साहब जितने यादव हैं, केवल सफाई के अंदर अखिलेश यादव के परिवार के यादव, सारे यादव उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। उसके बाद 9 से 10 सीटें जितनी इन्होंने टिकट दिया, या तो बेटा बेटी बहू पत्नी उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट मिला। राइट भुवन जी, देखिए, परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं जानती। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, अमित शाह के बेटे, वो देखिए ना। अरे छोड़िए, अब आ जाइए कल्याण सिंह का पोता मंत्री है। अरे आप तो परिवारवाद की प्रथम पाठशाला है, और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, परिवारवाद की प्रथम पाठशाला ये लोग हैं जहाँ पर प्रथम पाठशाला में गृह मंत्री से लेकर कोई आज उठा के देख लीजिए इनके इतिहास को, महाराष्ट्र में देख लीजिए। और ये बता रहा हूँ, उपचुनाव का परिणाम और जगह भी हुआ। क्या वहाँ मोदी मैजिक नहीं चला? ममता बनर्जी के यहाँ कलकत्ता में आया, वहाँ पर क्या हुआ जी आपको? झारखंड में क्या हुआ जी आपको? पंजाब में क्या हुआ जी? मोदी मैजिक केवल एक ही जगह चला है क्या? महाराष्ट्र में। पूछना चाहता, देश पूछना चाहता। बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका वो हाल हो चुका है यार। आज इनका वो हाल हो चुका है। मैं इनको कहना चाहता हूँ, जो पीडीए का नारा देते हैं, आज तक अभी तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उस दलित बेटी का, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। वो दलित बेटी बोली
कि अब हम बटेंगे नहीं, हम जुड़ेंगे, इन्होंने उसका गला काट करके बोरे में डाल करके फेंक दिया। ये समाजवादी पार्टी का रंग है। यही इसी जहां पर आप खड़े हैं, यहीं पर पहलवान बेटियां चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मोदी जी अमित शाह को दिखा नहीं। इसी दिल्ली की बात है, घसीटा गया। रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। मणिपुर में बेटियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन मोदी जी और अमित शाह ने पर पहलवान बेटियों ने हरियाणा में जवाब दे दिया। अब आपको जवाब देना है। उस दलित के पास 2027 में जाएंगे तो लाठी लेकर के खड़ी रहेगी। उसकी बेटी का बलात्कार कराते हो, उसकी बेटी को। कहां से आ रहे हैं गुरुजी? नागौर से। ओह, राजस्थान से। कैसे आना हुआ इधर? घूमने आए। चले जाएंगे कल? अच्छा, ज्यादा दिन ना रुकिए दिल्ली में। हाँ, वैसे ही देखिए मौसम बड़ा विषाक्त है। हाँ, जो एयर है ना वो बड़ी विषाक्त है, और राजनीति तो देख ही रहे हैं आप। तो क्या करेंगे रुक के यहाँ पे? अपना नागौर के लिए वहीं बढ़िया रहिए, अपना घूम घाम तो लिया ही आपने। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? गगनदीप। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ आओ, यहाँ 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 आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम शेराराम है। हाँ? शेराराम। अरे तो शेराराम है तो खा थोड़ी नहीं जाओगे हमें। खाने का थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो फिर? खाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप बोल रहे हो राजस्थान चले जाओ। हाँ। तो बेटा क्या नाम है? शेरा। तो शेरा का मतलब ये हुआ अरे कि मतलब थोड़ा सा मालूम है हमें। तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि के लिए अभी कई बार घिसना पड़ेगा, तब बुद्धि आएगी। मैंने जो कहा वो तुम्हारे पिताजी समझ गए, तुम नहीं समझ पाओगे अभी। नमस्ते। तुम नहीं समझोगे अभी। पिताजी समझ गए कि क्यों हमने कहा दिल्ली से चले जाओ। हाँ, तुम जाओ वहां पर। मैंने कहा कि यहाँ का मौसम विषाक्त है, तुम अभी नहीं समझोगे उस बात को। पिताजी समझे तुम्हारी? जी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? मैं पालम बिहार, गुड़गांव से। पालम बिहार। बहुत बहुत परिवार के सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज आपने तो बता ही दिया, कुछ कहना चाहते हैं? बस मजा लेना चाहते हैं। देश आगे बढ़ता रहे, देश आगे बढ़ता रहे, बस यही इसी में सबका सुख है। देश आगे बढ़ता रहे, इसी में सबका सुख है। शैलेंद्र जी, महाराष्ट्र चुनाव का मतलब अभी बिल्कुल टाइम है अपने पास, बहुत बढ़िया टाइम है। घड़ी जरा दिखाते रहिएगा, मुझे बताते रहिएगा। पत्रकारिता तो उन्होंने मुझे समझाई दी है। जी हाँ जी। प्रतीक जी, जिस तरह महाराष्ट्र का शाब्दिक अर्थ है कि महान राष्ट्र का निर्माण करना जी, और वो संदेश स्पष्ट है, वो इतिहास को लेकर भी है। हाँ। जो कि संस्कृति को पुनर्जीवित करने की तरफ है। हाँ। और दूसरा राष्ट्र को जो विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए है। वो किस तरह, वो प्रदेश जो अर्थव्यवस्था में पिछले कई दशकों से लीडिंग उसमें था, लेकिन वहां की जो तुष्टीकरण की जो नीति थी जिसका वो शिकार हो रहा था पिछले 4 दशकों से, गिने चुने राजनीतिक दलों के बीच में जो झंझावत में फंसा हुआ था, कहीं न कहीं महाराष्ट्र के युवा ने एक पार्टी को एक बड़ा जनाधार देके ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हम सुखद और भविष्य की तरफ जो है जाना चाहते हैं। जो है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी राष्ट्र में इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब जो पीस होगी तो स्टेबिलिटी होगी। इसका तार्किक जवाब क्या है कि 2014 में एक जो है अलायंस की सरकार बनती है, एक व्यक्ति के नेतृत्व करता है। 2019 में फिर पुनरावृत्ति होती है, लेकिन कुछ लोग स्वार्थवाद स्टेट को रूल करने के प्रयास में पाला बदल के उधर जाते हैं। लोग जो है वो व्यक्ति फिर जो है सबऑर्डिनेट बनता है, संतोष दिखाता है, उसका फल जो है जनता वहां की देती है। वो कहती है कि आपने संतोष दिखाया है, आपने जो है सत्ता को एक साइड करते हुए राज्य की प्रगति के लिए आपने जो एक आइडियल अपने को रखा है, उसी के लिए आपको हम रिवॉर्ड देने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र के लोग जो है बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक इस तरह से क्लियर मैंडेट। देखिए, महाराष्ट्र में मैं भी घूम रहा था। महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। क्या नाम है साहब आपका? विजय चटर्जी। विजय चटर्जी। कोথায় देखा था को आपने? उत्तराखंड। उत्तराखंड था को? उत्तराखंड कोথায়? रुद्रपुर। रुद्रपुर। वाह वाह, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। रुद्रपुर में तो बहुत सारे बंगाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र के चुनाव के बहुत सारी विश्लेषण है, बड़े लॉन्गिट्यूड, बड़े लैटिट्यूड, बड़ी सारी रेखाएं खींची गई। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस करी वो ये कि लोकसभा के चुनाव के समय में जो कंफ्यूजन और तमाम सारी बातें कही जा रही थी, उससे इतर एक छोटी सी बात और है, और वो ये कि महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आ गया कि, और बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने महसूस किया कि ये जो कंफ्यूजन है ये गड़बड़ कर रहा है। बहुमत देना है, एक साथ देना है, और जो योजनाएं
तेजी से और मजबूती के साथ चल सकती हैं, उसके लिए वोट करना। और ये बात उन्हें बहुत तेजी से महसूस हो रही थी, बहुत हर जगह ये बात दिखाई पड़ रही थी। कांग्रेस या श्रीवास्तव, इसके बाद आप। जी देखिए, बहुत देर से बात हो रही है कि किस चुनाव में किसके वोटर ने किस बात पर वोट दिया है। मैं एक बात यहां सबको याद दिलाता हूं, झारखंड में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी बात करके आए थे और आदिवासियों को वनवासी कह रहे थे। वनवासी कहना मतलब कि वो हमेशा से वासी नहीं है, वो केवल वन में रह रहे हैं। इस बात को वहां के लोगों ने समझा और अपने जंगल, जल और जमीन बचाने के लिए झारखंड में अपना चुनाव किया। महाराष्ट्र में मुंबई के पास आरे के जंगल को बचाने के लिए बहुत लंबे समय तक विरोध चला और सरकार बदलने के बाद फिर उस आरे के जंगल पर कब्जा होना शुरू हो गया। इस समय मुद्दा धारावी है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके असली मुद्दों के अलावा कोई भी चुना हुआ व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहा है। बटेंगे कटेंगे बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सबसे ये वादा करता हूं, आप सबके अंदर की मानवता आपको एक बार भी मणिपुर देखने के बाद इस नारे पर विश्वास नहीं करने देगी। तो ये जरूर याद रखिए। और मेरी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप सब शायद सोचने पर मजबूर हैं, इसलिए यहां कोई भी हूटिंग नहीं कर रहा है और मैं धन्यवाद देता हूं। राइट जी, नीति जी। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम जी, आगे आइए जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है जी? आज के जनादेश ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है प्रतीक जी। हाँ जी। कि भारत की जनता हाँ। को आप किसी भी प्रकार से बांट नहीं सकते। एक है तो सेफ है की जीत है, जिस प्रकार महाराष्ट्र में और यूपी में, आप यूपी में कुंदर की एक सीट है जिसमें 1 लाख से ज्यादा बहुमत से बीजेपी की सरकार और वहां पे मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं। मुरादाबाद वाली राम की भी जीत है, रहमान की भी जीत है। भारत की धार्मिक समरसता की जीत है, भारत की अखंड एकता की जीत है, विकास की बहती धारा की जीत है। एक है तो सेफ की जीत है। ये भारत के उस सुशासन की जीत है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे सेफ बैठे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की, उनकी नीयत की, उनके आगे ले जाते हुए भारत के एक जो 2047 का जो वो एक विजन है उसकी जीत है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है, महिलाओं के विश्वास की जीत है, वंचित की, गरीबों की, पीड़ितों की आकांक्षाओं की जीत है। ये जीत भारत के एक वो उज्जवल सूरज की जीत है जिसकी तरफ मेरे ख्याल से विपक्ष जो फेक नैरेटिव बढ़ाता रहा, करता रहा, लेकिन देश की जनता ने, और जो एक नैरेटिव हमेशा से बना रहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं धर्म को या मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट खड़ी होती है, आज वहीं पे मुस्लिम मेरे भाई और बहनों ने बढ़कर आगे चढ़ के महिलाओं का विशेष रूप से एक प्रकार से निर्णायक भूमिका रही है। तो अगर हम देखें कि जो यूपी में शायद 2024 में बीजेपी ने खोया था वो पुनः पाया है। जी जनाब। देखो, मेरे को एक चीज की बड़ी हंसी आ रही है प्रतीक जी। हाँ जी। जैसे झारखंड तो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है, झारखंड में चुनाव ही नहीं हुआ है। ये सारी नीतियां और सारी चीजें महाराष्ट्र के लोगों ने तो एक्सेप्ट कर ली, झारखंड ने क्यों रिजेक्ट कर दी, पंजाब ने क्यों रिजेक्ट कर दी, बाकी स्टेट में क्यों रिजेक्ट कर दी। कुल मिला के महाराष्ट्र की जीत के लिए मैंने पहले भी कहा, भाजपा को बधाई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी पूरे मूड में, चुनावी मूड में नहीं है, ये सुस्ती में रहते हैं, इसीलिए ये कांग्रेस से जीत सकते हैं। अदरवाइज अब दिल्ली में आइए, दिल्ली में बताएंगे अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला जब होगा तो जैसे 3 बार सुपड़ा साहब हुआ था, इस बार भी वैसे ही सुपड़ा साहब। बोले आप कांग्रेस से जीत सकते हैं, दिल्ली में आइए, क्या समझे? ये कह रहे हैं कांग्रेस से जीत नहीं, ये कांग्रेस के खिलाफ ही आए थे। आज देखो कैसे कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं। ये है गिरगिट, इसे कहते हैं गिरगिट। क्या कहते हैं? गिरगिट। क्या कहते हैं? गिरगिट। इतनी तेजी से रंग बदलते हैं, उसको भी ये पीछे छोड़ दिया है, गिरगिट को भी। मैं तो यही कहूंगा देश की जनता को और दिल्ली की जनता को कि बहरूपिये के रंग में मत आना। ये ऐसा बहरूपिया है कि मीठी बोली बोल करके हमारे पीठ पर छुआ। गजब भैया, ऑटो वाले भैया। तो मीठी बोली से मुझे याद आ गया कि वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक में ये क्या सुनाएंगे मुझे मालूम। और उसको लेकर ही कहा जा रहा है कि बेटे की सीट तो शायद बचा ली जाएगी, लेकिन पार्टी डूब गई। वही पुत्र मोह, पुत्री मोह के चक्कर में पार्टी टूटी, जो जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती है। और बेटे का सीट भी ऐसा नहीं, हाँ, बहुत भारी बहुमत बीच में ट्रेल हुए थे, पीछे हुए थे बीच में, लेकिन वो कहा गया कि हो सकता है कि बेटे की सीट बच जाए लेकिन पार्टी नहीं बच पाएगी, क्योंकि यही बार बार जिक्र हो रहा है कि अब क्या
उद्धव गुट के बचे कुचे विधायकों भी, वो विधायक भी पाला बदलेंगे? मतलब डूबते जहाज में जिसका पहले भी जिक्र हो रहा था, हेगड़े जी हमारे साथ हैं, एक कृष्ण जी, ये जो उद्धव गुट के विधायक हैं वो भी अब पाला बदल सकते हैं क्या? जो बचे कुछ विधायक शायद 14-15 ही बचे हैं शायद, अब बदल सकते हैं, क्योंकि गए बार भी वो हमारे साथ आने को तैयार थे, लेकिन कुछ कारणों से वो आए नहीं थे। लेकिन ये बार उन्होंने देख लिया, राइटिंग इज ऑन द वॉल। मुझे नहीं लगता पार्टी इससे उभर सकती है कि जब इतना बुरी तरह से हारने के बाद भी उनके प्रवक्ता कहते हैं ईवीएम और ये। अरे आप कैंपेन करने के लिए जाते नहीं, आप लोगों के बीच में जाते नहीं। जब विकास होता है तो आप विकास के काम को रुका देते हो, जो डेवलपमेंट का काम है उसको रुका देते हो। लाड़की बहन योजना अगर हमने महिलाओं को दिया तो आप कोर्ट में चले जाते हो, आप एंटी डेवलपमेंट हो। अगर कुछ स्लम प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें आप बाधा डालते हो। कोंकण का रिफाइनरी आपने रुकाने की कोशिश की, बुलेट ट्रेन आपने रुकाने की कोशिश की। कहें समंदर हूं लौट कर आऊंगा तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबका हक है लौट के आने का, सभी का हक है लौट के आने का, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है। 20-20 घंटे दिन में देना पड़ता है, जैसा देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार दे रहे हैं। ऐसे घर पे बैठ के बोलेंगे कि हम लौट के आएंगे तो ऐसा लौट के नहीं आते, घर पे बैठना पड़ता है। आपको नहीं लगता स्वाभाविक हक बीजेपी का बनता है सीएम की कुर्सी पर? नंबर वाइज सीटों के हिसाब से कह रहा हूं मैं सर। देखिए, गए बार भी उनके पास ज्यादा सीट था, लेकिन एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा काम करने के बाद ये जो इलेक्शन है उनके नेतृत्व में लड़ा गया है, वो तो खुली बात है। और फिर से उन्होंने मेहनत कर कर लोगों को जिताया है। देवेंद्र जी ने भी किया है, अजीत दादा ने भी क्या किया है। तीनों नेताओं ने बहुत ही अच्छा अपना जान लगाकर इलेक्शन जिताया। चेहरा तो मोदी जी थे। नहीं, मोदी जी तो हमेशा चेहरा है ना, वो तो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है। वो है, अमित भाई है, नड्डा जी है, और उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो मुझे लगता है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। अभी एक दिन रुकना पड़ेगा, पता चलेगा कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। मैं शिवसैनिक हूं तो मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जी को ही बनना चाहिए। आपको लगता है, लेकिन आप मानेंगे जो भी महायुति की डिसीजन होगा एक ना देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्रोनोलॉजी 7 मिनट का वीडियो उन्होंने अभी ट्वीट किया है आधे घंटे पहले। बड़ी इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजी है, उसको चला सकते हैं तो हम देखेंगे कि आपको भी दिखा सकते हैं कि नहीं यहाँ प्रत्यक्ष। दूसरी बात, गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने आदित्य ठाकरे जीत गए, अभी खबर आई, जीत चुके हैं। आदित्य ठाकरे जीत गए हैं। यानी कि जो बार बार कहा जा रहा था कि सारा फोकस जो है वर्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर था, तो बेटा तो जीत गया, बेटे जी तो जीत गए, पार्टी शायद संभवतः हार गई और सारा फोकस आदित्य ठाकरे जीत गए। कृष्ण हेगड़े जी, एक कमेंट आपका। कृष्ण जी, आदित्य ठाकरे जीत गए, लेकिन देखिए वो टफ इलेक्शन था, लेकिन आदित्य ठाकरे जी को हमने एक अच्छा ओपोनेंट दिया। मिलिंद देवरा जी वो कम सीट से हारे हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे को वर्ली और मुंबई में सीमित करने में जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो कामयाब हुई। आदित्य ठाकरे ज्यादा घूम नहीं पाए और उसका भी फायदा हमको मिल गया। तो प्रियंका वाड्रा भी जीत गई हैं। प्रियंका वाड्रा तो भारी वोट से जीती है, लेकिन उनका जो वोट विनिंग मार्जिन है वो राहुल गांधी जितना नहीं है, उससे काफी कम है। तो वो भी पूछा जा रहा है कि ये डिफरेंस क्यों आया है वायनाड में। पर दूसरी बात कि हर्ष संघवी गुजरात के होम मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस की हार वाव में भी हो गई है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी वहां के बायपोल में वाव असेंबली बाय इलेक्शन में स्वरूप जी ठाकुर वो जीत चुके हैं। तो कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे पिछलग्गू, कांग्रेस झारखंड में भी पिछलग्गू, उसका परफॉर्मेंस खराब। सिर्फ कर्नाटक में जो 3 सीटें हैं वहां पर हुआ है, केरला में भी 3 में से 2 में ही वो जीत पाई हैं, और एक में तो पालाकाड में तो उनके पसीने छूट गए हैं बीजेपी को हराने में। और वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे की जीत है। लेकिन रंजन जी, आप मानेंगे कि यहां पर भी क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी सपा अपने आप में सक्षम है, और वही शीतकालीन सत्र में भी क्या अब अखिलेश यादव को अलग होकर बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए? एलओपी की भूमिका क्या सपा बेहतर निभा सकती है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अभी आज की तारीख में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है, एकजुट है, और इंडिया गठबंधन के लोगों में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, सभी लोग आप तो अकेले लड़ रही है दिल्ली में, आप और कांग्रेस साथ में नहीं लड़े, आप और कांग्रेस साथ में नहीं लड़े हरियाणा में, कांग्रेस और सपा साथ में नहीं लड़ी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। जी देखिए, जो नेशनल ये
इंडिया ब्लॉक जो है वो नेशनल लेवल पे बना हुआ है, नेशनल इश्यूज पे बना हुआ है, लोकसभा में सभी एक साथ हैं। और आप देखिएगा कि आपको हम लोग हर मोर्चे पर जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख लें जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक के लोग इसको क्वेश्चन उठाएंगे लोकसभा में और हंगामेदार लोकसभा। जहां आप हारते वहां धज्जियां उड़ गई, जहां आप जीतते वहां धज्जियां नहीं उड़ी, जहां आप हारते वहां धज्जियां उड़ गई, जहां आप जीतते वहां धज्जियां नहीं उड़ी। 2 सीटों पे तो सपा आगे है बाइपोल में, तो उन 2 सीटों पे धज्जियां नहीं उड़ी। मैं पूछ रहा हूं आपसे आनंद जी, आनंद। अच्छा, आदित्य के साथ देवेंद्र फडणवीस की माता जी है, सीधा चलते हैं आदित्य जी। देवेंद्र फडणवीस जी की माता जी सरिता ताई फडणवीस जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। ये ठीक है सर। हाँ, पोल्यूशन इतना ज्यादा है। अच्छा ठीक है, मैं आता पोल्यूशन पे बात करेंगे जी। आता जी, हाँ जी। तो एक पुराना गाना है प्रतीक, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। वाह। तो ये महाराष्ट्र के संदर्भ में आ जाता है। हाँ जी। देखिए 28 स्टेट्स हैं, दुनिया भर के केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ। पर महाराष्ट्र को जीतना, हाँ। मैं समझता हूं सबसे अलग है। फाइनेंशियल कैपिटल भारत की, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था की वित्तीय राजधानी जहां से पैसा आता है। अब आपके घर में जो सबसे ज्यादा कमाता है, हाँ। मुझे बताइए, जब वो कुछ करके आता है उसको शाम को चाय पकौड़े वगैरह सर्व किए जाते हैं ना, उसकी जरा ज्यादा पूछ होती है। ये बात तो सच्चाई, कड़वी सच्चाई है भाई। ये 27 साल वाले, 35 साल वाले, 37 साल वाले जो शादी के हैं वो ये बात जानते होंगे ज्यादा कैसा होता है जी। 15% देश की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वहां से आता है। 34.5 लाख करोड़ की वो अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू शिपिंग पोर्ट, 55% देश का व्यापार शिप से वहां से होता है। पर कैपिटा इनकम भारत की 2,11,000, महाराष्ट्र की 2,77,000, वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा। ये आंकड़ों की बात है, ये आंकड़ों की बात है। और पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है एजुकेशन के मामले में। मैं बॉलीवुड की बात नहीं करता, बॉलीवुड को बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं पसंद करते, इसलिए मैं महाराष्ट्र को बॉलीवुड के नंबर उसको नकारा नहीं जा सकता सर। टैक्स कलेक्शन जो सरकार का रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा 15% टैक्स कलेक्शन महाराष्ट्र से होता है। तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र को जीतना एक तरह से मेडल लेने के बराबर है, जहां तक राष्ट्रीय कंट्रोल करने वाले। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में योगी का डंका, बीजेपी। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत, अगले सप्ताह वानखेड़े स्टेडियम में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। देवेंद्र फडणवीस ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। महाराष्ट्र की सरकार में फिर हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। महायुति की जीत के बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के घर मनाया गया जश्न। प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर लिखा, एकजुट रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। फडणवीस ने कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे की जीत है। झारखंड में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की वापसी के रुझान, 81 विधानसभा सीटों में 55 से ज्यादा सीटों पर बढ़त। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में योगी का डंका, बीजेपी ने 3 सीटों पर किया कब्जा, 3 सीटों पर आ गए। 1 सीट पर आरएलजी आगे, समाजवादी पार्टी ने जीती 2 सीटें। योगी ने कहा, झूठ और लूट की राजनीति का अंत हुआ। और सीधी तस्वीरें आप बीजेपी मुख्यालय की देख पा रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी देर के बाद यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जेपी नड्डा को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और एक मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पर देख पा रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। ये ठीक है सर। हाँ, पोल्यूशन इतना ज्यादा है। अच्छा ठीक है, मैं आता पोल्यूशन पे बात करेंगे जी। आता जी, हाँ जी। एक पुराना गाना है प्रतीक, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। वाह। तो ये महाराष्ट्र के संदर्भ में आ जाता है। हाँ जी। देखिए 28 स्टेट्स हैं, दुनिया भर के केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ। पर महाराष्ट्र को जीतना, हाँ। मैं समझता हूं सबसे अलग है। फाइनेंशियल कैपिटल भारत की, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था की वित्तीय राजधानी जहां से पैसा आता है। अब आपके घर में
जो सबसे ज्यादा कमाता है, मुझे बताइए, जब वो कुछ करके आता है उसको शाम को चाय पकौड़े वगैरह सर्व किए जाते हैं ना, उसकी जरा ज्यादा पूछ होती है। ये बात तो सच्चाई, कड़वी सच्चाई है भाई। ये 27 साल वाले, 35 साल वाले, 37 साल वाले जो शादी के हैं वो ये बात जानते होंगे ज्यादा कैसा होता है जी। 15% देश की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वहां से आता है। 34.5 लाख करोड़ की वो अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू शिपिंग पोर्ट, 55% देश का व्यापार शिप से वहां से होता है। पर कैपिटा इनकम भारत की 2,11,000, महाराष्ट्र की 2,77,000, वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। ये आंकड़ों की बात है, ये आंकड़ों की बात है। और पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है एजुकेशन के मामले में। मैं बॉलीवुड की बात नहीं करता, बॉलीवुड को बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं पसंद करते, इसलिए मैं महाराष्ट्र को बॉलीवुड के नंबर उसको नकारा नहीं जा सकता सर। टैक्स कलेक्शन जो सरकार का रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा 15% टैक्स कलेक्शन महाराष्ट्र से होता है। तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र को जीतना एक तरह से मेडल लेने के बराबर है, जहां तक राष्ट्रीय कंट्रोल करने वाली सरकार की बात है। महत्व उसका जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां से 48 सीटें लोग राजनीति के गलियारे में 48 सीटें आती हैं, लेकिन 288 हैं विधानसभा में। लेकिन बड़ा सबसे नहीं है, यूपी सबसे बड़ा है, लेकिन जो धमक है ना, गूंज जो है महाराष्ट्र चुनाव के लिए। कर्नाटक के चुनाव की बात करें तो सबसे महंगा चुनाव होता है, गुजरात की बात करें तो बिल्कुल अलग होता है। उसमें कुछ यात्राएं हैं, कुछ विकास यात्राएं हैं, वो लगातार चलती आ रही हैं, वो अलग बात है। लेकिन महाराष्ट्र की चुनाव की आज बातचीत है। झारखंड पे भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि बटेंगे तो नारा खूब चला, लेकिन उसका पूरक नारा आया कि एक है तो। अब सवाल ये है कि कहां चला, कितना चला, कौन चला, किसका बाजी आई, किसकी बात हुई, यहां से बातचीत शुरू करूंगा। सबसे पहले कांग्रेस जी, चेहरा उतरा है? नहीं उतरा, बिल्कुल नहीं। निराशा हुई? देखिए, कोई भी चुनाव सारी पार्टियों के लिए एक कॉन्टेस्ट है, सभी प्रतिस्पर्धी है। हमें केवल ये देखना है हर बार किसी भी चुनाव में कि चुनाव जीतने के बाद जीतने वाली सत्तासीन सरकार क्या करती है। और इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में, वैसे तो झारखंड हम जीते हैं, किसी ने बेटियों के बारे में धमकी दी थी फिर भी, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा है न सिर्फ धारावी बल्कि उसकी तरह के कई लैंड पार्सल्स, कई प्रोजेक्ट्स। और अभी पुणे की बात उठी थी तो मुझे याद आया 2018 में पुणे में हाइपर लूप बन रहा था। कहते थे कि 25 मिनट में मुंबई टू पुणे एंड वाइस वर्सा होगा, वो आज तक तो नहीं हुआ। अभी फिर से बात विकास, लेकिन आपकी बात वहां पे वजनदार साबित नहीं हुई, ये तो मतलब है इसका। मतलब अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 80 से 82%, 83% के आसपास है बीजेपी की, और अगर आपकी बात करें तो लगभग वर्ष वाला है, लगभग 18 या 19 के आसपास है स्ट्राइक रेट। नहीं, देखिए, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इतने आत्मविश्वास के बावजूद नागपुर में बीजेपी वाले ईवीएम लेके भागते हुए पकड़े गए। मैं ईवीएम की खराबी की बात नहीं कर रहा हूं, पर बीजेपी वाले ईवीएम लेके मैं ये सोच रहा था कि कब ये बात ईवीएम की आए, और ये बड़ी देर से मैं सोच रहा था कि ईवीएम से बात कब निकलेगी। ईवीएम का मुद्दा तो आना ही चाहिए। हाँ जी, अमित जी, मैं आया जी, नमस्ते। कहां से आना हुआ? मुंबई से। मुंबई से? बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। ये नहीं यार, यहीं रहती है या मुंबई में रहती है? नहीं, रहती हूँ। अच्छा, दिल आपका मुंबई में है। बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? अमृता। अमृता, बोलिए अमृता। मैं अभी ईवीएम वाली बात पे ही बोलना। अंदर कैसे आगे, मैं यही सोच रहा हूँ। अच्छा खैर कोई बात नहीं, क्या बात, बोलिए। ईवीएम वाली बात पे ही बोलना चाहती हूँ कि वही थी सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। मैंने बिल्ली कौन है और खंबा कौन है? मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था कि कल शनिवार है, कृष्ण पक्ष है और अष्टमी तिथि है, तो जो भी फैसला होगा एकदम न्यायपूर्ण होगा, इसमें ईवीएम का कोई रोल नहीं। आप ज्योतिषी हैं? यस, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। क्या बात है, कितना खुश हैं आप कि आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही। नीति जी भी बैठी हैं उधर, वो भी है, ज्योतिषी हैं वो। बहुत अच्छा नम्रता जी, खड़े होइए, बातचीत का मजा आएगा जी। ये जो फेक नैरेटिव आपने चला के लोकसभा में कुछ सीटें बढ़ा ली, ये फेक नैरेटिव को जनता ने ध्वस्त कर दिया है। अरे मोदी जी इनको कह रहे थे, ये माने नहीं। मोदी जी ने इनको कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये आपस में लड़ते रहे, नाना पटोले और संजय राउत एक दूसरे की टांग खींचते रहे, साफ हो गए, सेफ नहीं रहे। मुद्दा क्या है? मुद्दा चला है केवल योजना का,
चाहे झारखंड की मैया सम्मान योजना हो या महाराष्ट्र की लाड़की बहना योजना हो, और दूसरी विचारधारा। शिवसेना ने विचारधारा उद्धव ठाकरे ने छोड़ी, उनका मटिया मेट हो गया। नवाब मलिक ने छोड़ी, उनका मटिया मेट हो गया। और जो फेक नेता बनाया जाता था, चाहे स्वरा भास्कर हो, चाहे मनोज जहांगे पाटिल हो, इनको नेस्तनाबूद करके जनता ने न्याय किया। शनिवार का दिन है, 2024 न्याय का। सारे लोग शनिवार, मतलब कोई हम पलट के सवाल ना करते इसलिए बार बार कहते थे आज शनिवार का दिन है। अरे शनिवार का दिन क्या हुआ? मतलब कोई सवाल ही नहीं पूछा जाएगा क्या भाई? आप हाँ जी, शनिवार बोल बोल के ये प्रवक्ता लोग हाँ उसे प्रेशर डाल देते हैं कि देखिए आज शनिवार का दिन है, शनि है, शनि मतलब न्याय का देता। अरे मैं भी जानता हूं जी, मैं आ रहा हूं जी जनाब। पहले प्रतिक्रिया लेने दीजिए एक एक। आम आदमी पार्टी, अगला पड़ाव यही है गुरुजी। आ गया, बताहट आ रही है, दरवाजे पे खड़े हैं, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? कैसे हो? बढ़िया जी। तो अब बस बिल्कुल यहीं पर है मामला, खेल बस दिसंबर के बीतने दीजिए बस किसी तरह। बिल्कुल ठीक कहा प्रतीक जी, अगली बारी दिल्ली में है। हाँ। लेकिन हर एक चुनाव का रिजल्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या सबक लिया आपने? मैं बताता हूं जी आपको। महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा जीती है, उसको बधाई। हाँ। लेकिन झारखंड में जिस तरीके का रिजल्ट आया है, यह साबित करता है कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का मिसयूज किया, जिस तरीके से दिल्ली में किया, जिस तरीके से वेलफेयर की स्कीम दिल्ली में चल रही हैं। आपने देखा होगा फ्री की रेवड़ी के बारे में जो प्रधानमंत्री बोलते थे, अब गुजरात में जाके दूसरे प्रदेशों में जाके वो रेवड़ी की बात क्यों कर रहे हैं? राइट, क्यों जी? ऑटो वाले भैया, फ्री की रेवड़ी तो यह है कि आज हमारे दिल्ली प्रदेश के बच्चे 10 दिन से घर में बैठे हुए हैं। 10 दिन से ये शिक्षा है इनकी। सब लोग साथ में गाएंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, और ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से कनॉट प्लेस में आपका स्वागत। ये वही जगह जहां से भैया जी कहिन का शो रोज आप मंडे टू सैटरडे देखते हैं। पिछले 9 साल से लगातार यहां से शो करता रहा हूं। अगर यहां नहीं हूं तो देश के किसी कोने में आपके पास मौजूद हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड से, महाराष्ट्र से फोकस हट गया है, अब दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपको बातचीत से पता चल गया होगा, क्योंकि जो रुख है हवा का वो कुछ इसी तरफ और इस तरफ बहता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ सर? आगरा से हैं जी। आपके यहां भी 9 सीटों पे हो गया, 7 आ गई। क्यों आई? 7 क्यों आई? योगी जी के नारे में। और नारा कौन सा? जो लोगों को समझ में आ गया, बटोगे तो कटोगे। भैया जी आप लगते ही सिर्फ हो एड़ा, हो नहीं एड़ा, जानते सब हैं आप। जानबूझ के आपने नारा पूछा। हाँ जी, महाराष्ट्र में देर में समझ में आया।
देर में समझ में आया, आ गया। अच्छा, तो यकीनन अब ये बात बताइए कि अब ये नारा इसके बाद क्या होगा, या ये नारा यहीं तक चुनाव के बाद, या उसके बाद कोई और नारा, या फिर उसके बाद कुछ और काम? बस आम आदमी पार्टी वाले वो बता दे वो कौन सा वॉशिंग मशीन था या वॉशिंग पाउडर था जिसमें बीजेपी के अनिल झा को धोकर ये आम आदमी पार्टी में शामिल करा दिए और टिकट भी दे दिए। वो कौन सा वाला वॉशिंग मशीन था जिसमें बीजेपी के बीबी त्यागी को धो करके आम आदमी पार्टी में शामिल करा लिए? कांग्रेस के 11 में से सारे के सारे बाहरी आए। इनके बड़े नेता, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय संयोजक खुद चुनाव लड़ने से या तो डर रहे हैं या तो सीट बदलना चाहते हैं, वरना पहली लिस्ट में बाहरियों को वॉशिंग मशीन में धो करके लाए। गजब है भाई। ये जो आप सोच रहे थे इधर वाला, वो जो मैं कुछ इशारा को भाई आ गया, इशारा कर रहा था, वो इशारा इधर ही था कि मतलब चुनाव आने वाले। नाम मैं जानना चाहता हूं भैया, तो थोड़ा देर हो गई मुझे, परेशान ना होना। क्या नाम है? अविनाश शर्मा। अविनाश शर्मा, कहाँ के रहने वाले हो शर्मा जी? वाराणसी। वाराणसी के, बहुत अच्छा। क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं अभी जैसा इन्होंने बोला कि भ्रष्टाचारी, ठीक है, कौन सी वॉशिंग मशीन, तो सबसे पहले तो भाजपा बता दे कि कौन सी वॉशिंग मशीन में ये अजीत पवार को धुल कर। गजब है भाई, ये बराबर से चल रही है टक्कर, टक्कर पे टक्कर। ना टक्कर पे आप ना खेलना, उधर ना जाना, टक्कर पे टक्कर वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप तो अपना वोट डालो और काम पे रहो बस, और फोकस रखो कहाँ देना है वोट। तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं बेसिकली महाराष्ट्र का हूँ सर। बेसिकली, अच्छा, मुंबई, आमची मुंबई। क्या बात है। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, बस एक्स पे लिखा कि जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय मुंबई, जय महाराष्ट्र। कहाँ पे रहते हो आप? मैं मुंबई बोरीवली में रहता था। बोरीवली में? हाँ, लेकिन लास्ट 15-20 साल से मैं दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर में, तो यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है? सर अभी जॉब जहाँ पे वहाँ तो अच्छा लगेगा। मजबूरी तो नहीं है? नहीं मजबूरी नहीं, लेकिन मुंबई जो दिल से ना सर, मुंबई जो मुंबई तो मुंबई है सर। हाँ, मुंबई तो मुंबई है सर। वाह क्या बात है, बोले मुंबई तो मुंबई है। जी जनाब। देखिए, दिल्ली के बारे में तो स्पष्ट है कि सूरज यहाँ चमकेगा, धुंध यहाँ छटेगी, कमल यहाँ खिलेगा। जी यहाँ बिल्कुल जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कीचड़ फैला दिया पूरी दिल्ली में, तो कमल तो खिलना यहाँ पे। दूसरी बात, बार बात, अरे भाई महाराष्ट्र हम जीत चुके, उसका खुशी का आनंद मनाइए, जबरदस्त एंजॉय करिए कि किस तरीके से हम लोग वहां पे जीते हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से आनंद मनाइए एकदम से वहां पे, और लोगों को बताइए कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। कश्मीर भी देखा आपने, बांग्लादेश भी देखा आपने, हर जगह आप देखते रहे हैं। यही पालघर के साधुओं के साथ क्या हाल किया गया था, औरंगाबाद में मंदिरों के ऊपर झंडे दूसरे देश के फहराए जा रहे थे। तो इसलिए दिमाग में ये रहे कि एक अगर लकड़ी ऐसे उंगली है तो इसको कोई भी तोड़ सकता है, अगर एक मुट्ठी बंद है तो इसको न कोई तोड़ सकता है न कुछ है, क्योंकि मुट्ठी में ताकत होती है। गुरुजी, बटेंगे तो कटेगा, मतलब यही था। अजी मैं आया। जी नीति जी। दिल्ली में राजनीति का आलम ये है कि बड़ी शिद्दत से सिखाया। आप सोच रहे होंगे कि भैया जी ने कंधे पे हाथ क्यों रख लिया। अरे कभी कभी हो जाता है, दुर्घटना होती है, मेरे साथ भी हो गई है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं बताऊं कि हर दुर्घटना क्या है, हो गई, चलते चलते हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। जी सॉरी नीति जी। हाँ, बड़ी शिद्दत से सिखाया था उसने हुनर हमें तैराकी का। बड़ी शिद्दत से सिखाया था उसने हुनर मुझे तैराकी का, और जब तैरना आया तो पानी से अलग कर दिया। क्या बात है, जब तैरना आया तो पानी से अलग कर दिया। जी यही हालत आम आदमी पार्टी। आगे लोग नारे का मतलब क्या, ये शेर का मतलब ये क्या था? जय श्री राम। इसका मतलब जय श्री राम था। सबका मतलब जय श्री राम। अच्छा, सबका मतलब जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सॉरी, नहीं कोई बात नहीं भैया, ठीक है। तुम्हें कुछ हो सकता है, मुझे ना समझ में आ रहा हो, तुम्हें ही समझ में आ रहा हो। जी नीति जी। आम आदमी पार्टी की पहली सूची आई है और उसमें उनको अपने एक भी कैडर के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। जितने भी बागी नेता बीजेपी या कांग्रेस के हैं, सबके नाम आ चुके हैं। तो जो अपने कैडर का तक भरोसा नहीं जीत पाए, वो दिल्ली का भरोसा कैसे जीते? जनाब, ये बात करते हैं, आदि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस शामिल हुए हैं,
अभी बताया अजीत पवार का, बाकी लोगों का, जितनी वॉशिंग मशीन इनकी चालू है इतनी शायद किसी हो, लेकिन प्रतीक जी दिल्ली का चुनाव दो विचारों के बीच का चुनाव होने जा रहा है। यहाँ कटेंगे पटेंगे नहीं चलेगा, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, मारकाट की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ काम की राजनीति चलेगी। एक नकारात्मक राजनीति जो काम रोक रहा है। कटेंगे बटेंगे की बात करते हो, ताहिर हुसैन कौन था आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद जिसने दिल्ली में दंगा करवा दिया? कितने हिंदुओं को उसने वहां पर मरवाया? और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पहले इसका जवाब आएगा क्योंकि इल्जाम लगाया आपने किसी पे। बात पूरी होने दें। हमारी राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति काम की राजनीति है, अच्छे स्कूल बनाने की राजनीति है, अच्छे हॉस्पिटल बनाने की राजनीति है, महिलाओं को सम्मान देने की राजनीति है, और वो राजनीति रोकने की काम भाजपा कर रही है। भाजपा का पीछे की एक अस्पताल बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने रिबन काटा हो 10 साल में, बता दीजिए आप। पहली चीज है कि पूरे दिल्ली से पूछिए कि कितने स्कूल बने हैं। क्या हुआ? अभी क्या हो गया भाई शैलन जी? हाँ जी, हाँ क्या हुआ? दारू के ठेका के काटे। अरे रुकिए रुकिए, नो 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 नो। हाँ जी, देखिए केजरीवाल जी बेवड़े हो गए हैं। नहीं ये शब्द नहीं, मैंने तुरंत काट दिया कैंची से ना। भाषा की मर्यादा में भाषा की मर्यादा रहेगी। और ये शब्द नो नो मैं एक्सेप्टेबल भाई, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं सर, ये शब्द एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल, दिल्ली में दो सरकारें काम कर रही हैं, दिल्ली में दो सरकारें। मैं आपको दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अच्छा चलिए, मैं वो शब्द नहीं बोल रहा हूँ। मर्यादा के साथ। कम से कम ये तो मान लीजिए कि दारू के दलाली में उनको जमानत पे हैं। अब ये आप शब्द इसको आप इंग्लिश में किस नहीं, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, जो आपने लीगली इसमें कहिए, ट्रांसलेट कर दूं मैं। बात यह है कि इन्होंने पिछले 11-12 साल की सरकार में, आप बताइए 2014 सरकार में है ये, इन्होंने बच्चों कसम खाई कि कांग्रेस की फाइल लेके घूम रहे थे सब बड़े नेताओं की, कहे कि 10 एसी लगे, शीश महल बना डाले। एक स्कूल बताइए कि जो इन्होंने बनाया, केवल बिल्डिंग इन्होंने बनाई, केवल चाणक्यपुरी में एक मॉडल स्कूल बनाया जहां पे बाहर के डिग्नेटरीज आते हैं, उनको दिखाते हैं, वहां बच्चे नहीं पढ़ते हैं। एक हॉस्पिटल बनाइए जहां पे इन्होंने ऐसा कुछ बनाया कि जहां राइट जी, ऑफकोर्स समाजवादी पार्टी। प्रतीक जी, जरा मेरा मोबाइल लाके दीजिए। प्रतीक जी, आज आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करा है जय महाराष्ट्र है। देश पूछना चाह रहा है कि जय झारखंड नहीं हो सकता था? बंगाल में भी चुनाव का रिजल्ट आया, क्या बंगाल नहीं हो सकता? बांटने वालों, भारत को मत बांटिए, भारत। ये ठीक है सर, हाँ पोल्यूशन इतना ज्यादा है। अच्छा ठीक है, मैं आता पोल्यूशन पे बात करेंगे जी, आता जी। हाँ जी, तो एक पुराना गाना है प्रतीक, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। वाह। तो ये महाराष्ट्र के संदर्भ में आ जाता है। हाँ देखिए 28 स्टेट्स हैं, दुनिया भर के केंद्र शासित प्रदेश हैं, हाँ। पर महाराष्ट्र को जीतना हाँ। मैं समझता हूं सबसे अलग है। फाइनेंशियल कैपिटल भारत की, यानी कि आपकी वित्तीय राजधानी जहां से पैसा आता है। अब आपके घर में जो सबसे ज्यादा कमाता है, हाँ। मुझे बताइए, जब वो कुछ करके आता है उसको शाम को चाय पकौड़े वगैरह सर्व किए जाते हैं ना, उसकी जरा ज्यादा पूछ होती है। ये बात तो सच्चाई, कड़वी सच्चाई है भाई। ये 27 साल वाले, 35 साल वाले, 37 साल वाले जो शादी के हैं वो ये बात जानते होंगे ज्यादा कैसा होता है जी। 15% देश की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वहां से आता है। 34.5 लाख करोड़ की वो अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू शिपिंग पोर्ट, 55% देश का व्यापार शिप से वहां से होता है। पर कैपिटा इनकम भारत की 2,11,000, महाराष्ट्र की 2,77,000, वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा। ये आंकड़ों की बात है, ये आंकड़ों की बात है। और पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है एजुकेशन के मामले में। मैं बॉलीवुड की बात नहीं करता, बॉलीवुड को बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं पसंद करते, इसलिए मैं महाराष्ट्र को बॉलीवुड के नंबर उसको नकारा नहीं जा सकता सर। टैक्स कलेक्शन जो सरकार का रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा 15% टैक्स कलेक्शन महाराष्ट्र से होता है। तो मैं समझता हूं नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आ चुके हैं व्यूअर्स। महाराष्ट्र में महायुति ने शानदार, जानदार और जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए महाविकास आघाड़ी को चारों खाने चित कर दिया है। अकेले बीजेपी 130 से पार जा रही है और महाविकास आघाड़ी की हालत कितनी पतली है। ये ठीक है सर, हाँ। पोल्यूशन इतना ज्यादा है। अच्छा ठीक है, मैं आता पोल्यूशन पे बात करेंगे जी, आता।